जो है ना वो 40 से 45 हज़ार रुपया कमा सकते हैं एक मुर्गी से। मैं डंके की चोट कह रहा हूँ जी, 1 लाख रुपया इनाम दूंगा डॉक्टर अरशद साहब को। माशाल्लाह मोहतरम है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा उनको अगर वो ये बात सच साबित करें। आप खुश हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं इतना मुतमिन हूँ, इतना खुश हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाज़ा चौधरी। देखो खरीदो पाकिस्तान चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आई हूँ स्मार्ट फार्मिंग एट होम, जो कि लाहौर शादरा में वाक़ है। पहले भी मैंने इनकी वीडियो बनाई थी, माशाल्लाह हमारे बहन भाइयों ने, नाज़रीन ने बहुत पसंद की। उनके थोड़े से क्वेश्चन थे, कोई फीड का पूछ रहे थे और मुख्तलिफ क्वेश्चन थे, तो मैंने कहा आज फिर जो है ना भाई को ज़हमत देते हैं और अपने नाज़रीन के जो क्वेश्चन हैं वो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए। आप? अल्लाह का शुक्र है। आज एक दफ़ा फिर हम स्मार्ट फार्मिंग पे आए हैं, क्योंकि आपने जो हमने पहली वीडियो बनाई थी हमारे नाजरीन को बहुत ज़्यादा पसंद आई। स्पेशली वो बहनें जो घर में बेरोज़गार हैं, तो उनके लिए आपने बड़ी अच्छी फिजिबिलिटी बना के दी थी कि वो घर में बैठ के भी अपने घर का चूल्हा चला सकते हैं। तो लोगों के बड़े क्वेश्चन आ रहे थे इसके बारे में कि फीड की थोड़ी सी यानी कि गाइडलाइन, तो मैंने सोचा आज आपको एक दफ़ा फिर सहमत देते हैं, आप इसके बारे में हमें बताएँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया उन तमाम व्यूवर का भी और आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दोबारा जो है ना हमें मौका दिया लोगों को गाइड करने का या अपने ख्यालात का इज़हार करने का। तो इसके बारे में मैं याम शिमानी के बारे में बताता चलूँ। जैसे कि हम अब सब लोगों को पता चल गया है कि ये एक इंडोनेशिया की ब्रीड है। इंडोनेशिया में ये जंगली ब्रीड थी, वहाँ से दुनिया को पता चला रिसेंटली, अभी कोई इतने ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, को तकरीबन 30 साल पहले दुनिया को पता चला, तो ये दुनिया के सामने आई है ब्रीड। ये दुनिया में बहुत ही कम, बल्कि बहुत ही कम पाई जाने वाली ब्रीड है। इसका गोश्त भी काला होता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये मुकम्मल काले रंग की है। इसके पाँव, पंजे, कलगी, गोश्त भी, सब चीज़ जो है ना इसकी काली होती है। इसका सुना है कि गोश्त भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। गोश्त पाकिस्तान में तो कोई खाने की इस्तात ही नहीं रखता। अभी तो बाहर लोग खा रहे हैं, दुबई वगैरह में खा रहे हैं, बहुत महंगा होता है इसका गोश्त। चलें आप इसके बारे में गाइडलाइन दें, क्या अब आज की हमारे लिए क्या स्पेशल लेके आए हैं? मैं स्पेशल ये लेके आया हूँ कि ये एक ऐसी ब्रीड है, अगर इसके 2, 4, 5, 10 चूज़े भी आपने घर में रखे हो ना, जो पालने मुश्किल नहीं है। जो कोई भी घरेलू खतून खाना हो, कोई मुलाजम पेशा हो, किसी किस्म का कोई फैक्ट्री में जॉब करता हो, या घर में कोई मज़दूर हो, बुज़ुर्ग हो, ज़ईफ़ हो, कोई बीमार हो, हर एक जो है ना वो पाल सकता है, कर सकता है। कोई इनको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। ये एक हार्ड ब्रीड है। नॉर्मल गोल्डन मिस्री और ऑस्ट्रोलोप की तरह इसकी वैक्सीन है, उसी की तरह इसका जो है ना वो खाना पीना, दाना पानी है। कोई अलहदा से इसको कोई मसला नहीं है। सख्त जान ब्रीड है। आप देख रहे हैं कि इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी है, हमें पसीने आ रहे हैं, लेकिन इनका देखें किसी का मुंह नहीं इतना ज़्यादा खुला हुआ, कोई हौंक नहीं रही, नॉर्मल जो है ना वो घूम फिर रही हैं। तो ये कितने से यानी कि स्टार्ट करें, यानी कि वो स्टार्टिंग में जो फ्रेश यानी जिसको इसका एक्सपीरियंस ही ना हो, वो कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले तो ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा से स्टार्ट कर ले। तो अगर एक्सपीरियंस नहीं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से करे, कम से कम 6-7 से कर ले, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, उसको कुछ एक्सपीरियंस हो जाए तो उसके बाद बेशक वो 50 ले, 100 ले, 200 ले, जी उसकी मर्ज़ी है। अच्छा, जो आपसे लेते हैं यानी आप उसको गाइडलाइन भी देंगे? जो मुझे लेते हैं अगर वो सुन रहे हों तो वो कमेंट्स करके बता भी देंगे कि मैं आधी रात को भी मुझे किसी का फ़ोन आता है तो मैं कॉल अटेंड करके उसको बताता हूँ। अगर कॉल किसी वजह से ना भी अटेंड की जाए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देते हैं। मैं तमाम व्हाट्सएप का मैसेज का रिप्लाई करके फिर सोता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि वो 6 और 10 से यानी कि अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? ठीक है, ये छोटे लेवल पे कर सकते हैं। छोटे लेवल पे घरेलू ख़वातीन हैं, घर में अगर जगह ज़्यादा भी ना हो, छोटी सी जगह हो, एक छोटा सा केज बना के, छोटा सा पिंजरा बना के उसमें 5-7 चूज़े, 10 चूज़े रखे हों, तो वो बड़े हो जाएं। उनमें से आप एक सेट यानी कि एक 4 का भी सेट तैयार कर लें, तो एक 4 का सेट तैयार कर लें आप, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो तकरीबन 2 लाख के लगभग अर्निंग कर सकते हैं इससे। अच्छा, पिछली वीडियो में आपने बताया था 18 नंबर फीड का, तो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि ये 18 नंबर फीड क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये ना 18 नंबर ब्रीडर फीड होती है। इसमें सारे मल्टीविटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि अंडे की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।
जो 13 नंबर होती है वो सिर्फ अंडा लेने के लिए होती है, वो लेयर के लिए होती है। ये ब्रीडर फीड होती है, ये हर कंपनी की मुख्तलिफ होती है। ये नेशनल वालों की 18 नंबर चल रही है, ये होती है। इसमें अंडे की जो है ना फर्टिलिटी की रेशो अच्छी आती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये अंडे जो हैं बड़े कम देते हैं, आप कहते हैं अंडे ज़्यादा देते हैं। मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि अब सही कौन है। हाँ जी, मैं वो बात भी वाजे करता चलूँ। मैं ये कहना चाहता था, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, चलो वाजे हो गया। बहुत सारे नाजरीन तो जो है ना वो कन्फ्यूजन में थे कि मैं कह रहा था ये 15 से 20 अंडे देती है। मैं हर वीडियो में मैंने कहा, मेरी कोई भी वीडियो चेक कर लें, स्मार्ट फार्मिंग एट होम की कोई वीडियो चेक कर लें, हर वीडियो में मैंने ये कहा कि ये नॉर्मली 10-12 अंडे पर मंथ देती है। 10-12 अंडे देती है। जब इसको आप अंडों के छिलके वगैरह, ये देखिए आप, ये अंडों के छिलके हमने ला के रखे हुए हैं, ये अंडों के छिलके ला के रखे हुए हैं। इनको पाउडर बना के वो देते हैं, इनको कैल्शियम देते हैं। वो सामने चिप्स पड़ी हुई है, वो चिप्स देते हैं, मल्टीविटामिन्स देते हैं। तो उनके साथ ये इतनी चीज़ें दे के फिर इनकी एग लेंथ थोड़ी बढ़ती है। 15 से 20 अंडे एक महीने में अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ। जिसने कहा था, हाँ मैं वो भी बताता चलूँ कि वो डॉक्टर अरशद की एक वीडियो है। डॉक्टर अरशद साहब को पता नहीं क्या, उन्होंने कहा जी अब हफ्ते में 1 अंडा देती है या 2 हफ्तों में 3 अंडे देती है। मैं डंके की चोट कह रहा हूँ जी, 1 लाख रुपया इनाम दूंगा डॉक्टर अरशद साहब को। माशाल्लाह मोहतरम है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा उनको अगर वो ये बात सच साबित करें। मेरे खुड्डे में आके कैमरा लगा दें, मेरे खुड्डे में कैमरा लगा लें। अगर हफ्ते में हर मुर्गी ने 1 से ज़्यादा अंडे दिए तो मैं सच्चा डॉक्टर अरशद साहब कौम से माफ़ी मांगें। अगर मेरी मुर्गियों ने 15 से कम अंडे दिए एक महीने में तो मैं 1 लाख रुपया इनाम भी दूंगा डॉक्टर अरशद को। यानी कि ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर यानी कि आपके खुड्डे में कैमरा लगा दें, अगर 15 यानी कि अंडे ना दें तो आप 1 लाख रुपया डॉक्टर अरशद को देंगे जिन्होंने ये वीडियो बनवाई थी। जी मैं अब मेरे खुड्डे को भी छोड़ें, मैं जी डंके की चोट कहता हूँ। 10 खुड्डे जिसने अयाम शुमानी रखी है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रख लें, उनसे हल्फ ले लें 1 महीने में कितने अंडे उनकी अयाम शुमानी मुर्गियों ने दी हैं। अगर तो हफ्ते में 1 अंडे के हिसाब से महीने में 4 अंडे दिए हों तो मैं डॉक्टर अरशद साहब को 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं डॉक्टर अरशद साहब को, 1 लाख रुपया इनाम दूंगा अगर अपनी बात को सच्चा साबित कर दें। 4 अंडे दिए तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा और मैं माफ़ी भी मांगूंगा। अगर 4 से ज़्यादा 10-12 से ज़्यादा अंडे दिए तो डॉक्टर अरशद साहब कौम को गुमराह ना करें, फिर माफ़ी मांगें और कहें कि मेरे से गलती से बन गई है वीडियो। जाहिर है कि लोग इसी तरह फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब हम कह रहे हैं कि जो बहन भाई जो बेरोज़गार हैं वो इससे बेनिफिट उठाएं, तो वो तो लोग डिसहार्ट हो जाएंगे कि जी ये तो हफ्ते में 1 अंडा देती है, तो फिर वो कैसे कारोबार करें। वो पता क्या है, वो पढ़ते हैं विकीपीडिया पे जी, उसने 80 से 100 अंडे देती है। 80 से 100 अंडे तब देती है जब ये 3 माह कुड़क भी होती है। हम इसको कुड़क तो होने नहीं देते। अब कोई मुझे याम शुमानी रखने वाला बताए कि उसने मुर्गी कुड़क करके तो उस पर अंडों पे बिठाई है, नहीं बैठने देगा। कुड़क हो जाए उसको नहला के मार देते हैं, उसको तो उठा के भगा के मार देते हैं, कुड़क नहीं होने देते। इसलिए वो जो 3 माह होते हैं ना कुड़क वाले, और उसको बच्चे पालने वाला टाइम जो होता है साल में 2 बार ये बैठे अगर कुड़क, तो वो सारा टाइम तो वो ले जाती है। इस तरह एग लेइंग कम होती है। बाकी नॉर्मल अगर इसको ऑर्गेनिक पे छोड़ें तो ये भी अंडे जो है ना वो 10, 12, 13 अंडे देती है। अगर इनकी केयर की जाए तो फिर ये ज़्यादा तो फिर अंडे ज़्यादा देने हैं। उसके लिए मल्टीविटामिन, अंडों के छिलकों का पाउडर, कैल्शियम और ये जो चिप्स वगैरह, ये मुख्तलिफ चीज़ें देनी पड़ती हैं, फिर अंडे ज़्यादा लेती है। अच्छा, जो आपकी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली कोई हिंट दें कि इसकी केयर वो कैसे करें। इसकी केयर मैं तो हर किसी को ये कहता हूँ कि एनिमल लवर होना चाहिए। अगर एनिमल लवर हैं तो वो लें। केयर इस तरह कि जैसे नॉर्मल गोल्डन मिस्ट्री के चूज़ों की तरह, जैसे ऑस्ट्रेलोप के चूज़ों की तरह वैसी केयर है। इनकी वैक्सीन लाजमी करें। सस्ती सी वैक्सीन इतनी महंगी नहीं है, इस चूज़े की निस्बत महंगी नहीं है वैक्सीन। लोग वैक्सीन की कोताही कर देते हैं तो उनके चूज़े मरना शुरू होते हैं, फिर बाद में वो परेशान होते हैं। वैक्सीन लाजमी करें। हर कोर्स जो है ना वो कंप्लीट करें वैक्सीन का। उसके साथ साथ मल्टीविटामिन दें, इनकी केयर करें, फीड की अच्छी तरह केयर करें। चूज़ों को बाहर वाक के लिए भी निकालें, बिल्कुल खुड्डे में बंद ना रखें, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना हो तो आपके पास यानी कि जैसे कि पिछली वीडियो में आप बता रहे थे कि माशाल्लाह बुकिंग एडवांस बुकिंग हुई होती है, यानी कि आपके पास इतना नहीं होता, लोग पहले टाइम लेना पड़ता है, फिर उनको महीना यानी कि हफ्ता 1.5 वेट करके फिर उनकी बारी आती है।
आप देखें ये कोई मशीन तो है नहीं, या कारखाना तो है नहीं हम ओवर टाइम लगा लें या जो है ना वो डबल शिफ्ट कर लें। ये मुर्गियाँ इन्होंने ही अंडे देने हैं तो हमने देने हैं। तो जैसे जैसे अंडे आते हैं हम जो डेट होती है ना बुकिंग की, उस बुकिंग पे लोगों को दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी टाइम आ रहा है ना, जिसका भी जितने किसी ने लेने हो उस बुकिंग पे दे रहे हैं। अच्छा, अब किसी ने अगर यानी कि कोयटा, इस्लामाबाद यानी कि उनको फिर आप कैसे भेजेंगे जो लाहौर से बाहर हैं? अगर तो उनके एरिया में एसी वाली बस जाती हो गर्मियों में तो मैं फिर कार्गो करवाता हूँ, नॉन एसी में मैं कार्गो नहीं करवाता हूँ। तो आम जो अच्छा मौसम हो, जिसमें मोतदल मौसम, चूज़ों को मसला ना हो बनता हो, तो फिर मैं कार्गो भी हम करवा देते हैं। अच्छा, यानी कि अभी वो आपसे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं अपनी बारी लेने के लिए? जी कर लें, जब उनकी बारी आए तो वो बारी के हिसाब से हम उनको देंगे। मैं ये एक ना ऐसी ब्रीड है, मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने क्यों रखी है। शहर में रहते हुए मैं, हमारी रहायश जो है ना वो शादरा लाहौर में है। शादरा लाहौर में छोटे मकान होते हैं लोगों को, किसी के पास बड़े फार्म हाउस नहीं है, बड़ी बड़ी जगह नहीं है कि जहाँ ज़्यादा ब्रीड रखी जाए। अब आस्ट्रोलोब ज़्यादा रखी होती है लोगों ने, ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ये एक ऐसी ब्रीड है, अगर आपने एक मुर्गा और एक मुर्गी रखी हो ना, तो उसके अंडे सेल करके, तकरीबन 25 से 27 हज़ार कमा सकते हैं। अच्छा, इसका अंडा 1500 से 2000 कितने का सेल होता है? एक अंडा तो कोई सेल ही नहीं करता। वैसे अंडा नॉर्मल जो है ना वो 1500 से 2000 तक सेल होता है। अगर आपने एक मुर्गी और एक मुर्गा रखे हो, वो 15 भी अंडे दे दे एक महीने में, तो तकरीबन अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। अगर आप उसके चूज़े कुछ अनफर्टाइल भी निकल आए या कोई और मसला भी हो जाए, कोई चूज़े निकल के मर जाएं, तकरीबन फिर भी आप जो है ना वो 40 से 45 हज़ार रुपया कमा सकते हैं एक मुर्गी से। इसी तरह अगर आपने 2, 3, 4 रखी हो, 2 रखी हो तो 1 लाख तक कमा सकते हैं, 3 मुर्गियाँ रखी हो तो 1.5 लाख तक कमा सकते हैं, 4 मुर्गियाँ रखी हो तो 2 लाख तक। अच्छा, हम अंडों की बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि 1500 से 2000 का अंडा सेल होता है? जी 1500 से 2000 का नॉर्मली अंडा बाज़ार में सेल हो रहा है। और चूज़ा जो है ना कुछ लोग सेल कर रहे हैं 4000 का, कुछ 4500 का भी सेल कर रहे हैं, कुछ 3000 से लेके 4000 के दरमियान जो है ना रेट है चूज़ों का। अच्छा, अगर कोई आपसे लेता है तो कितने का मिलता है? ये चूज़ों के तैयार करवाने पे है। अगर कोई डे ओल्ड लेता है उसका अलग रेट है, कोई 1 वीक वाला लेता है उसका अलग रेट है, कोई 2 वीक वाला लेता है, वैक्सीन वगैरह करवा के उसकी अलग अलग जो है ना वो। यानी कि वो फिर जो भी बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा, फिर वो जितने दिन का कहेगा, जैसे कहेगा, वो फिर आप उनसे कर लेंगे? उनको तैयार भी करके देते हैं चूज़ा, 1 महीने का भी करके देते हैं, 15 दिन का भी करके देते हैं, 1 वीक वाला भी देते हैं, वैक्सीन वगैरह करके भी देते हैं। वो जिस तरह होगा उसका अलग अलग रेट होगा। आपका नंबर ऑन द स्क्रीन मेंशन करेंगे, जिसको भी चाहिए होंगे वो फिर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अच्छा, कोई एंड पे कोई मैसेज देना चाहिए आप? मैं तो ये कहूँगा कि जो घर में अगर कोई फ्री हो, छोटी सी इन्वेस्टमेंट, आपने अगर कोई कमेटी डाली हो तो छोटी सी कमेटी के जगह पे अगर आप चूज़े लेने शुरू कर देना, तो जब तक आपकी कमेटी निकलनी है या चूज़े आपको डबल और ट्रिपल कर देंगे। सही हो गया। अच्छा, एक बात तो रहेगी, आपने सबकी इसकी अर्निंग के बताई, आपने अपनी अर्निंग तो बताई नहीं, आप यहाँ से कितना कमा रहे हैं? ये तो पूछने वाली बात नहीं होगी, और तो उसकी उम्र और किसी की कमाई ये तो नहीं ना पूछते। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र है। यानी कि आप खुश हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं इतना मुतमिन हूँ, इतना खुश हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी जो वीडियो देख रहे हैं दोबारा। जी आप ये देखें, ये यामसमानी का मुर्गा है। ये शौक करने वाले जिन्होंने यामसमानी रखी हुई है उनको पता होगा कि ये मुर्गा क्या क्वालिटी है इसकी। माशाल्लाह, ये दोनों मुर्गों की क्वालिटी देखें, इनकी कौम वगैरह देखें, माशाल्लाह। अच्छा, एक तो मुझे इसका टेम्परेचर बताएं, और एक ये बर्ड्स के लिए ह्यूमिडिटी होती है, वो उसको कैसे कंट्रोल करें, यानी कि वो कितनी होनी चाहिए? अभी अगर आपने एसी वगैरह या कूलर लगाया हो तो ह्यूमिडिटी ठीक नॉर्मल हो जाती है। ये मौसम खुश्क जा रहा है, इसमें ह्यूमिडिटी कम होती है। अगर आपने वाटर कूलर लगाया हुआ है या पानी का छिड़काव वगैरह किया होता है तो फिर इनको कोई मसला नहीं बनता, ह्यूमिडिटी नॉर्मल हो जाती है। टेम्परेचर यानी कि जिनके पास थोड़े हैं वो इसको वैसे ही यानी कि ठंडी जगह पे रखे, रेत का यानी कि रेत डाल के छिड़काव वगैरह कर लें। अगर थोड़े हैं तो नीचे रेत बिछा के उस पर पानी का छिड़काव कर लें, पंखा, सादे पंखे वगैरह की हवा से इनको कोई मसला नहीं बनता, बिल्कुल ठीक रहेंगे ये। जी नाजरीन, देखा मैंने आपको स्मार्ट फार्मिंग एट होम वाले भाई से मिलवाया, जिन्होंने घर में माशाल्लाह सेटअप किया हुआ है और बहुत अच्छा, वो इससे हैप्पी हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप पूरे पाकिस्तान से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को अंडे चाहिए हो, चूज़े चाहिए हो, जैसे कि उन्होंने वीडियो में बताया है कि 1 वीक का वैक्सीनेशन करके महीने तक का भी ले सकते हैं। ठीक है, उनसे कांटेक्ट करें और किसी भी किस्म की गाइडलाइन चाहिए हो, गाइडलाइन भी देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें। शाज़िया चौधरी को इजाज़त दें। अपना